नमस्कार सम्मानित साथियों, मैं रमेश चंद्र पांडे आज अपने YouTube के चेंज जाओ चैनल, जो कि विकास के प्रति जवाबदेही से जुड़े सवालों पर बेबाकी से अपनी राय व्यक्त करने के लिए बनाया गया है, के माध्यम से उत्तराखंड में अफसरों को सेवा विस्तार दिए जाने के जिस मामले को लगातार आपके साथ साझा करता आया हूँ, उसी सेवा विस्तार के मामले में आज उत्तराखंड सरकार द्वारा तौबा करते हुए अब सेवा विस्तार दिए जाने के मामले में उत्तराखंड सरकार बैकफुट पर आ गई है। और कैसे इस पूरे मामले में जो ताज़ा जानकारी हासिल हुई है उसे आपके साथ आज शेयर करना चाह रहा हूँ। उत्तराखंड सरकार द्वारा 31 मई 2024 को 3 विभागाध्यक्षों को सेवा विस्तार दिया गया था, जिनमें दीपक कुमार यादव प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, जयपाल सिंह प्रमुख अभियंता सिंचाई विभाग और राजेंद्र प्रसाद गुप्ता निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड श्रीनगर। इन तीनों विभागाध्यक्षों को सेवा विस्तार दिए जाने के मामले में मैंने अपने इसी चैनल के जरिए पूरी स्पष्ट इस पर आपत्ति उठाते हुए ये बात साफ कही थी कि सेवा विस्तार दिए जाने का कोई नियम ही नहीं है। और इसको लेकर मेरे द्वारा आरटीआई भी मांगी गई थी इन तीनों विभागाध्यक्षों से, शासन से। इन तीनों विभागाध्यक्षों को सेवा विस्तार दिए जाने के मामले में आरटीआई के जरिए शासन से जो सूचना मांगी गई थी, उस सूचना में भी हैरतअंगेज तथ्य सामने आए। जो पत्रावलियों की जो नोटशीट थी, नोटशीटों की जो आरटीआई के जरिए मुझे सूचना मिली है, उसमें नियम तो कार्मिक विभाग ने भी कहा कि कोई नियम गठित नहीं है सेवा विस्तार दिए जाने के मामले में, लेकिन जो नोटिंग है उनमें सबसे, जैसे प्राविधिक शिक्षा के मामले में है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता के सेवा विस्तार दिए जाने के मामले में बहुत बड़ी हैरत की बात ये थी कि जो फाइलों की नोटिंग में ये कहा गया था कि कोई कार्मिक विभाग ने मुख्यमंत्री तक फाइल गई सेवा विस्तार। इनकी दोनों फाइल चल रही थी, पदोन्नति के लिए भी चल रही थी और सेवा विस्तार के लिए भी। तो अंततः उसमें यह हुआ कि या तो पदोन्नति की फाइल को चलाया जाए या सेवा विस्तार की। आखिरकार तय ये हुआ कि सेवा विस्तार की फाइल को चलाया जाए। सेवा विस्तार की फाइल गई सीएम के तक और सीएम ने लिखा कि कार्मिक विभाग की राय ली जाए। फिर नीचे आई फाइल, फिर कार्मिक विभाग के पास गई। कार्मिक विभाग ने स्पष्ट राय लिखी कि सेवा विस्तार दिए जाने का कोई नियम गठित नहीं है। फिर वो फाइल आगे बढ़ी तो फिर मुख्य सचिव ने उसमें लिखा कि कार्मिक विभाग की उस राय के क्रम में कि जो पूर्व में दिए गए जो सेवा विस्तार के मामले में हैं, उनको देखते हुए इन्हें सेवा विस्तार दिए जाने की संस्तुति उनके द्वारा दी गई और अंततः फिर से इन्हें 6 माह का सेवा विस्तार दे दिया गया था मुख्यमंत्री द्वारा। तो ऐसे ही ये दीपक कुमार यादव प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग हैं, इनको 30 नवंबर 2023 को सेवा विस्तार दिया गया था। और उस समय ये कहा गया था इनके सेवा विस्तार के पूरे मामले में कि जो मुख्य अभियंता स्तर 1 के अधिकारी हैं वो अभी परीक्षा काल में हैं, इसलिए इन्हें कोई इस पद के लिए कोई एलिजिबल नहीं है, ये मानते हुए इन्हें सेवा विस्तार दिया गया था। और जो इनसे नीचे जो अधिकारी थे वो थे अशोक कुमार और राजेश शर्मा, दयानंद, ये 3 और ओम प्रकाश, ये 4 मुख्य अभियंता स्तर 1 के अधिकारी थे। ये इनका जून में इनको मुख्य अभियंता स्तर 1 का अधिकारी बनाया गया, तो दिसंबर 6 माह का इनका परीक्षा काल था। तो 1 जनवरी 24 से ये प्रमुख अभियंता के लिए पदोन्नति के लिए पात्र थे।
लेकिन 1 जनवरी 24 से आज तक इनकी पदोन्नति की पत्रावली नहीं चली। और जो मई 24 में दीपक कुमार यादव को पुनः दोबारा 6 माह के लिए सेवा विस्तार दे दिया गया। और आज ये सेवा विस्तार की अवधि इन तीनों विभागाध्यक्षों की सेवा विस्तार की अवधि खत्म हो गई 30 नवंबर को। तो और तीसरे है जयपाल सिंह जी, प्रमुख अभियंता सिंचाई। अब हैरतअंगेज बात यह है, इसमें ये दीपक कुमार यादव लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता के को जो दोबारा सेवा विस्तार दिया गया, तो इनके स्थान पर जो पदोन्नति के लिए बाट जो हो रहे थे जनवरी 24 से, जो इस पद पर पदोन्नति के लिए पात्र थे, अशोक कुमार मुख्य अभियंता स्तर 1, वो इनको दोबारा सेवा विस्तार दिए जाने से खिन्न होकर उनके द्वारा वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई कर दिया गया। और अक्टूबर में शासन ने तत्काल प्रभाव से उन्हें स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति भी दे दी। इनकी रिटायरमेंट होना था 27 में। इतनी खिन्नता थी अधिकारियों में, तो जूनियर जो पदोन्नति के लिए पात्र अधिकारियों में, कि उनके द्वारा ऐसी स्थिति को देखते हुए वॉलंटरी रिटायरमेंट तक ले गया था। ये आदेश मैं इसी के साथ साझा कर रहा हूँ। तो अब आज जो सबकी भी, हमारी भी नज़रें थी, अपनी चेक जाओ चैनल पूरे इसमें नज़रें बनाए हुआ था कि अब इन 3 विभागाध्यक्ष जो हैं इनको सेवा विस्तार दिए जाने के मामले में अब सरकार का क्या होता है। इसको लेकर जो सबसे बड़ी बात थी, हमने साफ बात लिख दिया था कि जब सेवा विस्तार दिए जाने के मामले में हमारा ये था कि जो कार्मिकों की सेवा निवृत्ति की आयु जब 58 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष की गई 2002-03 में, तो उत्तराखंड में जो 58 के स्थान पर 60 वर्ष करने का जो आदेश जारी किया गया था, उसके बाद वित्तीय हस्तपुस्तिका खंड 2 भाग 2-4 के मूल नियम 56 में संशोधन करते हुए संशोधन कर दिया गया था। पहले सेवा विस्तार दिए जाने की उसमें जो व्यवस्था थी अधिकतम 60 वर्ष तक, वो उस क्लॉज को हटा दिया गया था। तो उसके बाद से सेवा विस्तार, जितने भी सेवा विस्तार दिए गए वो बिल्कुल नियम विरुद्ध थे। और नियम विरुद्ध होने के साथ साथ उत्तराखंड सरकार में ये व्यवस्था चली कि उसके पीछे जो भी सेवा विस्तार दिए गए उनमें उन्होंने तर्क ये दिया गया कि पूर्व में दिए जाते रहे सेवा विस्तार के मामलों के आधार पर सेवा विस्तार दिए गए, यानी कि गलत की नज़ीर नहीं दी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर सेवा विस्तार दिए जाने के मामले में गलत की नज़ीर देते हुए गलत कार्य होते रहे। तो आज अब दरअसल ये सेवा विस्तार के मामलों को लेकर जो सरकार बैकफुट पर आई या सजग हुई, जिससे इसकी सरकार की भत पिट रही थी, वो सबसे बड़ा झटका सरकार को लगा उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के एमडी अनिल यादव को जो सेवा विस्तार दिया गया था। उस सेवा विस्तार के मामले में जो अभी हाल ही में सचिवालय के भीतर जो बहुत बड़ा विवाद हुआ था, जो बॉबी पवार और ये ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम के साथ के बीच में जो विवाद हुआ था, उस विवाद में सेवा विस्तार का मामला जो उछल कर सामने आया, उससे सरकार बैकफुट पर आई है। उससे बहुत छिछलेदारी हुई है सेवा विस्तार के मामले में। सैद्धांतिक रूप से सेवा विस्तार को कोई भी उचित नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि जो नेक्स्ट को अपॉर्चुनिटी मिलनी है, नेक्स्ट का हक है माना जाता है। और जो अगर आप किसी को सेवा विस्तार दिए जा रहे हो, तो जो उस पद पर पदोन्नति के लिए जो पात्र है उसको आप सीधे मैसेज दे रहे हो कि वो इस लायक नहीं है, ये गलत, कोई कतई गलत है। और सबसे बड़ी बात होती है सरकार को जो सेवा विस्तार दिए जाने का जो विशेषाधिकार हैं, वो विशेषाधिकार तो वहीं से ख़त्म हो गए जब नियम वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियम 56 में संशोधन कर दिया गया था। तो फिर तो सरकार के पास कोई विशेष अधिकार ही नहीं थे। लेकिन जो भी सेवा विस्तार अब तक दिए गए वो सब नियम विरुद्ध थे, बिना नियम के मोनोपोली कह सकते हैं उसको। तो जो सबसे बड़ी बात यही है, जो यूपीसीएल के एमडी
अनिल यादव को जो सेवा विस्तार दिए जाने के मामला जो सचिवालय में हुए विवाद में जो उभर कर आया, उससे सरकार ने ये माइंड में कब किया कि अब इसमें और छीछालेदारी होना ठीक नहीं है, सेवा विस्तार दिए जाना। और तो सरकार ने बैकफुट पर आते हुए आज जो सबकी टकटकी लगी थी अब क्या होता है इसमें लगे, तो आज सबसे पहला तो आदेश आया डीएम उधम सिंह नगर में। डीएम उधम सिंह नगर में जो उदय राज सिंह डीएम थे, उन्हें 3 माह का सेवा विस्तार दिया गया था और आज 3 माह के सेवा विस्तार के बाद आज वो रिटायरमेंट हो गए और उनके स्थान पर अब यहाँ पर नितिन भदौरिया, उन्हें 2011 बैच के आईएएस नितिन भदौरिया को डीएम उधम सिंह नगर के पद पर नियुक्त किया गया है। तो एक तो ये हुआ, और फिर शाम होते होते जैसे जैसे खबरें आई तो दूसरी बात ये थी कि सिंचाई विभाग के प्रमुख अभियंता के पद पर जयपाल सिंह जी की सेवा विस्तार जो 6 माह के लिए दिया गया था वो आज समाप्त हो गया, वो रिटायरमेंट हो गए और उनके स्थान पर प्रमुख अभियंता सिंचाई के पद पर सुभाष चंद्र पांडे मुख्य अभियंता स्तर 2 को प्रभारी प्रमुख अभियंता सिंचाई के पद पर नियुक्ति दी गई है और उन्हें मुख्य अभियंता स्तर 1 का भी अतिरिक्त चार्ज देते हुए प्रमुख अभियंता सिंचाई के पद पर प्रभारी प्रमुख अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया का दायित्व दिया गया है। और ऐसे ही राजेंद्र प्रसाद गुप्ता निदेशक प्राविधिक शिक्षा उत्तराखंड श्रीनगर के पद पर जो अभी जानकारी मिली है, अभी हालांकि इसका आदेश तो अभी संज्ञान में नहीं आया है, लेकिन ये पुष्टि हुई है सूत्रों से कि इनके स्थान पर देशराज सिंह को प्रभारी निदेशक प्राविधिक शिक्षा बनाया गया है। और ऐसे ही दीपक कुमार यादव जो प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग थे, उन्हें आज विभाग से सेवानिवृत्ति होने के पश्चात फेयरवेल भी दे दी गई है। और ये पता चला है कि उनके स्थान पर राजेश शर्मा को जो मुख्य अभियंता स्तर 1 के पद पर तैनात थे, उन्हें प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग का प्रभार दिया गया है। तो कुल मिला के देर आए दुरुस्त आए, सरकार आखिरकार चेती और बैकफुट पर आई। जो सेवा विस्तार दिए जाने का जो नियमहीन था उसको इग्नोर करती रही और गलत की नज़ीर देते हुए जो सेवा विस्तार दिए जा रहे थे उससे तौबा करते हुए आफ्टर ऑल उत्तराखंड सरकार ने सेवा विस्तार के मामलों से तौबा कर ली है। ये बहुत अच्छी खबर है, सुकूनदायक है। जो उन पदों पर जो रिटायरमेंट के बाद जो उन रिटायरमेंट होने वाले अधिकारियों कार्मिकों के बाद जो उन पदों पर सेवा विस्तार पदोन्नति की आस लगाए थे, उनके लिए भी खुशी की बात है कि अब उन्हें पदोन्नति का अवसर मिलेगा और एक नई ऊर्जा के साथ सब कार्य करेंगे। और इसी के साथ आगे इस पूरे मामले में जो भी डेवलपमेंट होगा उसे आप सबके साथ साझा करेंगे, करता रहूँगा। और इस पूरे जो आज डीएम उधम सिंह नगर के पद पर उदय राज सिंह जी के सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें 3 माह का सेवा विस्तार का समय पूरा होने के बाद जो उन्हें सेवा विस्तार मिलने के बाद जो नितिन भदौरिया जी को जो वहाँ पर तैनाती मिली है, उस पर उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच की ओर से खुशी जाहिर करते हुए इतना ही कहना चाहूँगा कि नितिन भदौरिया जो कि 2011 बैच के आईएएस हैं, हमने उनको जितना देखा सुना समझा, अल्मोड़ा में उनके द्वारा जब चितई स्थित गोलजू के मंदिर से रामपुर तिराहा स्थित शहीद स्थल तक विकास के प्रति जवाबदेही के सवाल को लेकर
शहीदों के सपने के रूप में आवाज़ दो हम एक हैं के नारे को साकार करने के लिए एकता यात्रा निकाली गई थी। उस ये गंगोत्री के गंगोत्री के जल कलश के साथ जो एकता यात्रा निकाली गई थी, उस एकता यात्रा का शुभारंभ नितिन भदौरिया जी द्वारा किया गया था और ये बहुत बड़ी बात थी। उनके द्वारा इस एकता यात्रा का शुभारंभ किए जाने के बाद समूचे कार्मिक समुदाय में उनको उनके प्रति ये माना जा रहा था कि शहीदों के सपने को साकार करने की दिशा में एक संवेदनशील अधिकारी उन्हें समूचे कार्मिक समुदाय के बीच माना जा रहा था। तो उनके डीएम उधम सिंह नगर के पद पर उनकी तैनाती पर खुशी जाहिर करते हुए अपनी बात को विराम देता हूं और इस पूरे मामले में आगे जो भी नया डेवलपमेंट होगा उसे आपके साथ साझा करता रहूँगा। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चेत जाओ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। धन्यवाद।